हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक, यानी कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एक नया नोटिस आज जारी हुआ है और ये जो नोटिस है ये है जो क्लर्क की वैकेंसीज दी गई थी और रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ क्लर्क की वैकेंसीज दी गई थी और उनका आज फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक के अंदर कुछ वैकेंसीज दी गई थी क्लर्क की पोस्ट के लिए और उनका आज फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, और ये ऑफिशियल नोटिस है उसी चीज़ के रिगार्डिंग। इसमें है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में जो कैंडिडेट क्लर्क की पोस्ट के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं उन सभी कैंडिडेट की लिस्ट आज जारी हुई है रोहतक कोर्ट की तरफ से। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये लिस्ट है जो उन्होंने जारी करी है। तो इस लिस्ट में हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल चेक करते थे, किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं। तो सबसे पहले जो लिस्ट दी गई है वो है कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट जनरल कैटेगरी। सबसे पहले ये जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट में अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सिलेक्टेड किए गए हैं वो 7 कैंडिडेट हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर 7 कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में। अब इस लिस्ट के अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की क्या क्या डिटेल दी गई है, वो कैंडिडेट्स के रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर और हस्बैंड नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट। जो रोल नंबर सेलेक्ट किए गए हैं वो है रोल नंबर 171, 627, 172, ये है 172 और उसके बाद 1090, 1355, 1523 एंड 808। ये 7 कैंडिडेट्स हैं जिनके रोल नंबर मेंशन है, सभी कैंडिडेट्स का नाम भी मेंशन है। ये 7 कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं जनरल कैटेगरी में क्लर्क की पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में। अच्छा, एक चीज़ और भी अगर हम देखें तो शायद ये भी हो सकता है कि सारे के सारे फीमेल कैंडिडेट हैं शायद जनरल कैटेगरी के अंदर, सारे के सारे फीमेल्स के ही नाम हैं इसके अंदर फ़िलहाल। तो उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है BCA कैटेगरी। नेक्स्ट जो कैटेगरी है कैंडिडेट्स सेलेक्टेड अगेंस्ट BCA कैटेगरी और BCA के अंदर 4 कैंडिडेट हैं। रोल नंबर की बात करें 1169, रोल नंबर 2004, रोल नंबर 2180 एंड रोल नंबर 1383। ये 4 कैंडिडेट हैं BCA कैटेगरी से जो सेलेक्ट किए गए हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए। इसमें 2 कैंडिडेट्स फीमेल हैं और 2 कैंडिडेट्स मेल जो सेलेक्ट किए गए हैं। कैंडिडेट्स का नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की यहाँ पर दी गई है। BCA कैटेगरी के बाद नेक्स्ट जो लिस्ट है और वो है BCB कैटेगरी की। कैंडिडेट्स सेलेक्टेड अगेंस्ट BCB कैटेगरी और BCB कैटेगरी के अंदर 2 ही कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं। रोल नंबर 2024 एंड रोल नंबर 2023, रोल नंबर 2024 और 2023। ये 2 कैंडिडेट हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो सिलेक्ट किए गए हैं BCB कैटेगरी के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में क्लर्क की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं BCB वालों की ये लिस्ट दी गई है।
इसके बाद है लिस्ट, और वो है कैंडिडेट्स सिलेक्टेड अगेंस्ट एससी कैटेगरी। ये वो कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो एससी कैटेगरी में सिलेक्ट किए गए हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए। एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी से 6 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं। 6 कैंडिडेट हैं जो एससी कैटेगरी में सिलेक्ट किए गए हैं। रोल नंबर 1980, रोल नंबर 245, रोल नंबर 823, रोल नंबर 1880, रोल नंबर 963 और लास्ट है रोल नंबर 566। ये 6 कैंडिडेट हैं जो एससी कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए थे। ध्यान रखना, ये जो ओएससी और डीएससी का जो यानी कि एससी के अंदर जो रिजर्वेशन दिया गया था, ये उससे पहले एडवर्टाइज हो चुकी थी वैकेंसीज, इस वजह से इसमें एससी कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये 6 कैंडिडेट हैं जो एससी कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। एससी कैटेगरी से 6 कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है क्लर्क की पोस्ट पे। और उसके बाद है एक्स सर्विसमैन की, और ये है पहली लिस्ट एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए। जनरल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, रोल नंबर है 123, रोल नंबर 123 जनरल एक्स सर्विसमैन। इसके अलावा लास्ट है बीसीबी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन, और उसमें भी एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, रोल नंबर 2237। यानी कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में एक जनरल से और एक कैंडिडेट बीसीबी कैटेगरी से शॉर्टलिस्ट किया गया है, सिलेक्ट हुआ है क्लर्क की पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ हैंडीकैप कोटा की वैकेंसीज भी थी। 3 कैटेगरीज के कैंडिडेट और हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए, किस वजह से? एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ था। जैसे सबसे पहला है नो कैंडिडेट्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ हैंडीकैप कोटा कुड क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि रिटन एग्जाम में मिनिमम 40% मार्क्स लेने जरूरी थे, तो हैंडीकैप कोटा से कोई भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसके अलावा बीसीए एक्स सर्विसमैन की बात करें, उसमें भी कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया हो जिसने, यानी कि बीसीए एक्स सर्विसमैन में भी किसी भी कैंडिडेट ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, और सेम एससी एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। यहाँ से भी किसी भी कैंडिडेट ने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया था। तो ये जो 3 कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स रह गए, इनके वैकेंसीज़ को अलग अलग हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है। एससी एक्स सर्विसमैन को एससी में डाल दिया, बीसीए को बीसीए में डाल दी, और हैंडीकैप कोटा की शायद जनरल में वैकेंसीज डाल दी गई हैं। तो ये है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक के अंदर क्लर्क की जो वैकेंसीज दी गई थी उनका ये फाइनल रिजल्ट है। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज दिए हैं। जनरल के अंदर 7 कैंडिडेट हैं, बीसीए के अंदर 4 हैं, बीसीबी के अंदर 2 हैं, एससी के अंदर 6 हैं, और एक जनरल एक्स सर्विसमैन और एक बीसीबी एक्स सर्विसमैन। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल 21 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में क्लर्क की वैकेंसीज के लिए 21 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, यानी कि जो सिलेक्ट हो चुके हैं, फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। ये फाइनल लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक क्लर्क वैकेंसीज थी उन सभी कैंडिडेट्स की। सभी के रोल नंबर दिए गए हैं, कैंडिडेट्स का नाम, फादर नेम और कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन की गई है। ये 4 डिटेल्स कैंडिडेट की प्रोवाइड की गई हैं जिसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये ही डिटेल्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको रिजल्ट स्पेसिफाई चेक करना हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक की जो ऑफिशियल साइट है dcourts.rohtak.dcourts करके, वहाँ पर जाकर आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आज ही ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है क्लर्क की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक की तरफ से ये जारी की गई है। क्लर्क की वैकेंसीज थी और इन पे पहले रिटन एग्ज़ाम लिया गया था, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट वगैरह, और उसके बाद ये फाइनली जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उन कैंडिडेट्स की ये लिस्ट आज जारी हुई है। और इसमें सभी कैंडिडेट्स को अपना रिपोर्ट करना है, अपने ज्वाइनिंग वगैरह की डिटेल्स आपको इन्फॉर्म कर दिया गया होगा SMS के थ्रू या कॉल करके आपको। फिलहाल आपको इस लिस्ट में अपने रोल नंबर वगैरह चेक कर लेने हैं। 21 कैंडिडेट टोटल इसमें सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो यही था डिटेल रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक की तरफ से।
एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।